कभी सोचा है कि जब हजारों साल पुराना ज्ञान आज की मॉडर्न साइंस से मिलता है तो क्या होता है? आज हम आयुर्वेद की दुनिया की गहराइयों में उतरेंगे और समीरापन्नग रस नाम के एक बहुत ही शक्तिशाली कंपाउंड को समझेंगे। ये सिर्फ एक दवा नहीं है, बल्कि ये प्रकृति, केमिस्ट्री और सेहत की एक बड़ी ही दिलचस्प कहानी है। तो चलिए देखते हैं कि आज हम क्या क्या जानने वाले हैं। सबसे पहले कि समीरपन्न रस आखिर है क्या। फिर देखेंगे इसके वो 5 खास इंग्रेडिएंट्स, जानेंगे कि एक पाउडर से ये दवा कैसे बनती है, ये शरीर के अंदर काम कैसे करती है, और हाँ, सबसे ज़रूरी, आज का विज्ञान इस प्राचीन फॉर्मूले के बारे में क्या कहता है। तो चलिए शुरू करते हैं सबसे बेसिक सवाल से। आखिर ये समीरापन्नग रस है क्या भला, और आयुर्वेदिक चिकित्सा में इसकी इतनी अहमियत क्यों है? देखिए, समीरापन्नग रस एक हर्बो मिनरल फॉर्म्युलेशन है। मतलब इसमें जड़ी बूटियां भी हैं और खनिज भी। लेकिन जो चीज इसे सच में खास बनाती है वो है इसे बनाने का तरीका, कूपी पक्व विधि। ये नाम थोड़ा मुश्किल लग सकता है, पर इसे एक तरह की एंशिएंट केमिस्ट्री समझिए। इसमें एक कांच के बोतल में रखकर एक खास तापमान पर इसे पकाया जाता है, जिससे इसके गुण बदल जाते हैं और ये एक जबरदस्त दवा बन जाती है। अच्छा, तो कोई भी शक्तिशाली फॉर्मूला बनता है उसके इंग्रेडिएंट से, है ना? तो चलिए अब उन 5 मुख्य घटकों को जानते हैं जो समीरापन्नग रस को इसकी असली ताकत देते हैं। अब हाँ, इनके नाम थोड़े मुश्किल हो सकते हैं, तो इनको याद रखने के लिए एक छोटी सी मजेदार ट्रिक है। बस याद रखिए, पग में हम, प से पारद, ग से गंधक, म से मल, ह से हरताल और म से मनशिला। सिंपल। अब इसे दिमाग में रखिएगा, आगे काम आएगा। तो ये रहे वो 5 पावरफुल इंग्रेडिएंट्स: शुद्ध पारद, शुद्ध गंधक, शुद्ध मल, शुद्ध हरताल और शुद्ध मनशिला। और गौर करने वाली बात यह है कि सबके सब बराबर हिस्से में लिए जाते हैं, पर यहाँ सबसे जरूरी शब्द है शुद्ध। इन सभी को इस्तेमाल करने से पहले एक बहुत ही खास प्रोसेस से गुजारा जाता है, जिसे शोधन कहते हैं। इससे इनकी टॉक्सिसिटी, मतलब जहरीलापन, खत्म हो जाता है और सिर्फ मेडिसिनल प्रॉपर्टीज ही बचती हैं। ठीक है, तो हमारे पास 5 इंग्रेडिएंट्स हैं, लेकिन इन रॉ पावरफुल चीजों से एक सेफ और असरदार दवा बनती कैसे है? इसका जो प्रोसेस है ना, वो अपने आप में एक साइंस है। चलिए देखते हैं। इसकी शुरुआत होती है एक पुराने संस्कृत श्लोक से। ये श्लोक एक तरह से रेसिपी की तरह है, जिसमें सब बताया गया है कि क्या लेना है और कैसे करना है। इसी से पूरे प्रोसेस की नींव रखी जाती है। तो प्रोसेस कुछ ऐसा है। सबसे पहले पारद और गंधक को मिलाकर कज्जली नाम का एक बेस तैयार किया जाता है। फिर इसमें बाकी चीजें एक एक करके डालकर 3 दिन तक घोटा जाता है। सोचिए, 3 दिन। फिर इस पाउडर को एक कांच की बोतल यानी कांचकूपी में डालकर मिट्टी सने कपड़े की 7 परतों से कवर किया जाता है। फिर उसे बालूका यंत्र में रखा जाता है। ये बालूका यंत्र और कुछ नहीं, बस रेत से भरी एक भट्टी होती है। और फिर शुरू होता है 24 घंटे का हीटिंग प्रोसेस। धीमी आंच, फिर मध्यम और फिर तेज। जब सब ठंडा हो जाता है तो बोतल की गर्दन में जो दवा जमा होती है उसे इकट्ठा कर लिया जाता है। चलो, ये तो हो गई बनाने की बात। अब सबसे बड़ा सवाल, ये दवा शरीर के अंदर जाकर करती क्या है? मतलब इसे कैसे लिया जाता है और बॉडी में इसका मिशन क्या है? देखिए, इसका डोज कितना कम है, 62.5 से 125 मिलीग्राम। इससे ही इसकी पोटेंसी का अंदाजा लग जाता है। और इसे सीधे नहीं बल्कि अनुपान के साथ लेते हैं, जैसे पान का पत्ता या शहद, ताकि बॉडी इसे अच्छे से एब्जॉर्ब कर सके। और इसका इस्तेमाल खास तौर पर कफ, श्वास और बुखार से जुड़ी गंभीर समस्याओं में होता है। अब जरा साइंटिफिक तरीके से समझते हैं कि ये काम कैसे करता है। 2 बड़े शब्द हैं, फार्माकोडायनामिक्स और फार्माकोकाइनेटिक्स। सुनने में भारी लगते हैं, पर मतलब सिंपल है। डायनामिक्स मतलब दवा बॉडी पर क्या करती है, और काइनेटिक्स मतलब बॉडी दवा के साथ क्या करती है। बस। तो देखते हैं दवा बॉडी पर क्या करती है। हर इंग्रेडिएंट का अपना एक सुपर पावर है। शुद्ध पारद कीटाणुओं से लड़ता है। शुद्ध गंधक एंटी फंगल और एंटी बैक्टीरियल है। शुद्ध मल बुखार कम करता है, दर्द में आराम देता है। और शुद्ध हरताल ये बलगम निकालने में मदद करता है। मतलब हर कोई अपना अपना काम कर रहा है और ये टीम वर्क ही इस दवा को इतना असरदार बनाता है। अब बारी है कि बॉडी इस दवा को कैसे हैंडल करती है। तो सबसे पहले इसका अब्जॉर्प्शन होता है, मतलब पेट और आंतें इसे सोख लेती हैं।
फिर डिस्ट्रीब्यूशन, मतलब खून के जरिए ये पूरी बॉडी में पहुंचती है। इसके बाद लिवर में इसका मेटाबॉलिज्म होता है और आखिर में जो भी वेस्ट बचता है वो एक्सक्रीशन के जरिए बाहर निकल जाता है, बिल्कुल किसी मॉडर्न दवा की तरह। अब आते हैं आज के दौर के सबसे बड़े सवाल पर। ये सब तो ठीक है, पर मॉडर्न साइंस इस बारे में क्या कहता है? क्या रिसर्च इसे सपोर्ट करती है? तो क्या ये प्राचीन फॉर्मूला आज की साइंस की कसौटी पर खरा उतरता है? चलिए देखते हैं कि हाल की रिसर्च स्टडीज क्या बताती हैं। यहाँ कुछ हाल की रिसर्च की एक झलक है। एक स्टडी ने इसका मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस स्टैंडर्डाइज करने की कोशिश की। दूसरी स्टडी ने अस्थमा के मरीजों पर इसका असर देखा और पाया कि 33.33% लोगों में काफी सुधार हुआ। और एक और स्टडी जो चूहों पर की गई, उसमें इसे तय डोज में सेफ पाया गया। मतलब साइंस इस पर काम कर रहा है। यहाँ ये जो नंबर है 185.8 ग्राम, ये बहुत ज़रूरी है। क्यों? क्योंकि ये स्टैंडर्डाइजेशन का हिस्सा है। जब ये पता लगा लिया जाता है कि 400 ग्राम शुरुआती मटेरियल से कितनी दवा बनेगी, तो हम क्वालिटी कंट्रोल कर सकते हैं। इससे ये पक्का होता है कि दवा का हर बैच एक जैसा और सेफ हो। ये ट्रेडिशनल मेडिसिन को मॉडर्न बनाने का एक बहुत बड़ा स्टेप है। तो इन सब रिसर्च से हमें क्या पता चलता है? मोटी मोटी 4 बातें। पहली, अस्थमा कंट्रोल में ये असरदार दिख रही है। दूसरी, जानवरों पर हुई स्टडीज में ये सही डोज में सेफ पाई गई है। तीसरी, इसको बनाने के तरीके को स्टैंडर्डाइज करने पर जोर दिया जा रहा है ताकि नतीजे हमेशा एक जैसे मिले। और चौथी, एनालिसिस में वही चीजें मिली जो इसमें होनी चाहिए: आर्सेनिक, सल्फर, कार्बन और मर्क्यूरी। तो समीरा पन्नाग्रस की ये जो कहानी है, ये असल में पारंपरिक ज्ञान और मॉडर्न साइंस के मिलन की कहानी है। और ये हमें एक बड़े सवाल पर लाकर छोड़ देती है। जैसे जैसे हम इन पुराने फार्मूलों को नए साइंटिफिक टूल से परखेंगे, मेडिसिन का भविष्य कैसा होगा? क्या इन दो दुनियाओं को मिलाकर हम हेल्थ केयर का कोई नया रास्ता खोज सकते हैं? सोचने वाली बात है। आज की इस चर्चा में शामिल होने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।